मती बाब नंबर 24। बैतुल मुकद्दस पर आने वाली तबाही। ईसा बैतुल मुकद्दस को छोड़कर निकल रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए और बैतुल मुकद्दस की मुख्तलिफ इमारतों की तरफ उसकी तवज्जो दिलाने लगे। लेकिन ईसा ने जवाब में कहा, क्या तुमको ये सब कुछ नजर आता है? मैं तुमको सच बताता हूँ कि यहाँ पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, बल्कि सब कुछ ढहा दिया जाएगा। बाद में ईसा जैतून के पहाड़ पर बैठ गया। शागिर्द अकेले उसके पास आए। उन्होंने कहा, हमें जरा बताएं ये कब होगा, क्या क्या नजर आएगा, जिससे पता चलेगा कि आप आने वाले हैं और ये दुनिया खत्म होने वाली है। ईसा ने जवाब दिया, खबरदार रहो कि कोई तुम्हें गुमराह न करेगा, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं ही मसीह हूँ। यूं वो बहुतों को गुमराह कर देंगे। जंगों की खबरें और अफवाहें तुम तक पहुंचेंगी, लेकिन मोहतात रहो ताकि तुम घबरा न जाओ, क्योंकि लाजिम है कि ये सब कुछ पेश आए। तो भी अभी आखिरत नहीं होगी। एक कौम दूसरी के खिलाफ उठ खड़ी होगी और एक बादशाही दूसरी के खिलाफ। काल पड़ेंगे और जगह जगह जलजले आएंगे, लेकिन ये सिर्फ दर्द जह की इब्तिदा ही होगी। फिर वो तुमको बड़ी मुसीबत में डाल देंगे और तुमको कत्ल करेंगे। तमाम कौमें तुमसे इसलिए नफरत करेंगी कि तुम मेरे पैरोकार हो, क्योंकि उस वक्त बहुत से लोग ईमान से बरगुश्ता होकर एक दूसरे को दुश्मन के हवाले करेंगे और एक दूसरे से नफरत करेंगे। बहुत से झूठे नबी खड़े होकर बहुत से लोगों को गुमराह कर देंगे। बेदीनी के बढ़ जाने की वजह से बेशतर लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन जो आखिर तक कायम रहेगा उसे नजात मिलेगी। और बादशाही की इस खुशखबरी के पैगाम का ऐलान पूरी दुनिया में किया जाएगा, ताकि तमाम कौमों के सामने उसकी गवाही दी जाए। फिर ही आखिरत आएगी। एक दिन आएगा जब तुम मुकद्दस मुकाम में वो कुछ खड़ा देखोगे जिसका जिक्र दानियाल नबी ने किया और जो बेहरुमती और तबाही का बायस है। कारी इस पर ध्यान दे। उस वक्त यहूदिया के रहने वाले भागकर पहाड़ी इलाके में पना लें। जो अपने घर की छत पर हो वो घर में से कुछ साथ ले जाने के लिए न उतरे। जो खेत में हो वो अपनी चादर साथ ले जाने के लिए वापस न जाए। उन खवातीन पर अफसोस जो उन दिनों में हमला हो या अपने बच्चों को दूध पिलाती हो। दुआ करो कि तुमको सर्दियों के मौसम में या सिबत के दिन हिजरत न करनी पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी शदीद मुसीबत होगी कि दुनिया की तख्लीक से आज तक देखने में न आई होगी। इस किस्म की मुसीबत बाद में भी कभी नहीं आएगी। और अगर इस मुसीबत का दौरानिया मुख्तसर न किया जाता तो कोई न बचता, लेकिन खुदा के चुने हुओं की खातिर इसका दौरानिया मुख्तसर कर दिया जाएगा। उस वक्त अगर कोई तुमको बताए, देखो मसीह यहाँ है या वो वहाँ है, तो उसकी बात न मानना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे जो बड़े अजीब व गरीब निशान और मोजे दिखाएंगे, ताकि खुदा के चुने हुए लोगों को भी गलत रास्ते पर डाल देंगे। अगर ये मुमकिन होता, देखो मैंने तुम्हें पहले से इससे आगाह कर दिया है। चनाचे अगर कोई तुमको बताए, देखो वो रेगिस्तान में है, तो वहां जाने के लिए न निकलना। और अगर कोई कहे, देखो वो अंदरूनी कमरों में है, तो उसका यकीन न करना, क्योंकि जिस तरह बादल की बिजली मशरिक में कड़क कर मगरिब तक चमकती है, उसी तरह इब्ने आदम की आमद भी होगी। जहां भी लाश पड़ी हो वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे। मुसीबत के उन दिनों के ऐन बाद सूरज तारिक हो जाएगा और चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी। सितारे आसमान पर से गिर पड़ेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएगी। उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर नजर आएगा। तब दुनिया की तमाम कौमें मातम करेंगी। वो इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते हुए देखेंगी, और वो अपने फरिश्तों को बिगुल की ऊंची आवाज के साथ भेज देगा, ताकि उसके चुने हुए लोगों को
चारों तरफ से जमा करें। आसमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इकट्ठा करें। इंजीर के दरख्त से सबक सीखो। जो ही उसकी शाखें नरम और लचकदार हो जाती है और उनसे पूंपलें फूट निकलती हैं, तो तुमको मालूम हो जाता है कि गर्मियों का मौसम आ गया है। इसी तरह जब तुम ये वाक़आत देखोगे तो जान लोगे कि इब्ने आदम की आमद करीब, बल्कि दरवाजे पर है। मैं तुमको सच बताता हूँ कि इस नस्ल के खत्म होने से पहले पहले ये सब कुछ वाक़ा होगा। आसमान और ज़मीन तो जाते रहेंगे, लेकिन मेरी बातें हमेशा तक कायम रहेंगे। लेकिन किसी को भी इल्म नहीं कि ये किस दिन या कौन सी घड़ी रोनमा होगा। आसमान के फरिश्तों और फर्जंदों को भी इल्म नहीं, बल्कि सिर्फ बाप को। जब इब्ने आदम आएगा तो हालात नूह के दिनों जैसे होंगे, क्योंकि सैलाब से पहले के दिनों में लोग उस वक्त तक खाते पीते और शादियां करते कराते रहे जब तक नूह किश्ती में दाखिल न हो गया। वो उस वक्त तक आने वाली मुसीबत के बारे में ला इल्म रहे जब तक सैलाब आकर उन सब को बहाना ले गया। जब इब्ने आदम आएगा तो इसी किस्म के हालात होंगे। उस वक्त दो अफराद खेत में होंगे, एक को साथ ले लिया जाएगा जबकि दूसरे को पीछे छोड़ दिया जाएगा। दो खवातीन चक्की पर गुंदम पीस रही होंगी, एक को साथ ले लिया जाएगा जबकि दूसरे को पीछे छोड़ दिया जाएगा। इसलिए चौकस रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन जानो, अगर किसी के घर के मालिक को मालूम होता कि चोर कब आएगा तो वो जरूर चौकस रहता और उसे अपने घर में नकब लगाने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि इब्ने आदम ऐसे वक्त आएगा जब तुम इसकी तवक्का नहीं करोगे। चुनाच कौन सा नौकर वफादार और समझदार है। फर्ज करो कि घर के मालिक ने किसी नौकर को बाकी नौकरों पर मुकर्रर किया हो। उसकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि उन्हें वक्त पर खाना खिलाए। वो नौकर मुबारक होगा जो मालिक की वापसी पर यह सब कुछ कर रहा होगा। मैं तुमको सच बताता हूँ कि ये देखकर मालिक उसे अपनी पूरी जायदाद पर मुकर्रर करेगा। लेकिन फर्ज करो कि नौकर अपने दिल में सोचे, मालिक की वापसी में अभी देर है। वो अपने साथी नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे। अगर वो ऐसा करे तो मालिक ऐसे दिन और ऐसे वक्त पर आएगा जिसकी तवक्का नौकर को नहीं होगी। इन हालात को देखकर वो नौकर को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा और उसे रियाकारों में शामिल करेगा, वहां जहां लोग रोते और दांत पीसते रहेंगे।